यौमुल जुमुआ। यौमुल जुमुआ की एक बैकग्राउंड है, ये भी आज समझ लीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जुमा के दिन पैदा हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बॉडी में, जिस्म में, जसद में, बदन में रूह जुमा के दिन फूंकी गई। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा, उनकी तरफ सजदा फरिश्तों ने जुमा के दिन किया। जुमा के दिन ही उनकी तौबा कबूल हुई। नूह की किश्ती जो पार लगी वो भी जुमा का दिन था। इब्राहिम को जो आतिश नमरूद से निजात मिली वो भी जुमा का दिन था। इब्राहिम ने कौम के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ की तो वो भी सहरे जुमा थी। याकूब के बेटों बिरादरान यूसुफ हासिदों की तौबा की कबूल जो हो गई वो जुमाई की सहर में। और जुमा के दिन यानी जुमा की शबे विलादत है, जुमा के दिन इमाम हुसैन पैदा हुए। और हुजूर की विलादत भी अहले सुन्नत तो कहते हैं पीर को है, हमारे यहाँ हुजूर की भी जुमा को है। शहादत इमाम हुसैन भी जुमा को है। ज़ुहूर हजरत हुज्जत भी जुमा को है। कयामत भी जुमा को है। अब इतनी बैकग्राउंड के बाद हाजी साहब क्या जुमा मिस करना चाहिए? जुमा को तो यूं आप पकड़ लें कि जान चली जाए जुमा ना जाए। एक मेरे दोस्त थे, मेरे वो अहले सुन्नत से उनका ताल्लुक था, शाहीन नाम था उनका, मरहूम हो गए। जनाजा भी उन्होंने वसीयत की मेरे नाम की। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक इनकलाब है कि अहले सुन्नत वसीयत कर रहे हैं कि जनाजा ये टेक केयर करें। मैं गया अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से बहुत दूर था, वो जो बाबा मोयुद्दीन का नाम सुना होगा, वहाँ जनाजा था। खैर मैं गया अल्हम्दुलिल्लाह, हाजिरी दी, तदफीन भी मैंने खुद अपने हाथ से गोया, दफनाया भी। तो वो शाहीन साहब बड़े पैसे वाले थे। मैं हमेशा उनका मकरूज रहता था, थोड़ा बहुत, हमेशा 200, 400, 300 फिर दे दिया। मैंने उनसे पूछा कि आपकी फरावानी रिज़्क़ की वजह क्या है? तो फरमाने लगे जिस दिन से मैंने अमेरिका में कदम रखा आज तक 40-45 साल में जुमा नहीं छोड़ा। हाँ, बल्कि रिवायत है, ये अजीब रिवायत है, आज सुन लीजिए, आज तक बयान नहीं की, ये आपके लिए। तुरज़क़ूना व तुनसरून, जुमा के दिन तुम रिज़्क़ भी दिए जाते हो और अल्लाह की तरफ से मदद भी किए जाते हो। रिज़्क़ ढूंढना है तो जुमे को आ जाओ, वो जो फजलुल्लाह बन जाता है, बता चुका हूं। और नुसरत खुदा चाहिए तो जुमे को आ जाओ। आप जुमे को आ जाएं, हम अल्लाह की मदद तलब करेंगे कोरोना के खिलाफ। आजकल तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कोरोना है। जी हाँ। अच्छा, ये भी एक रिवायत है कि जो मन यमूत यौमल जुमुआते, जो जुमा के दिन मर जाता है, ला युअज़्ज़बु अबदा, क्या दिन है, उनको तो अजाब ही नहीं होता, उस बंदे को अजाब ही नहीं होता जो। और फिर ये बता चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं ये कि जुमा से जुमा तक कफारा हो जाता है गुनाहों का। यानी अगर ये जुमा पढ़ ले, शबे जुमा में आमाल कर ले, अगले जुमा तक गुनाह लिखा ही नहीं जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि गुनाह शुरू कर दे। ये एक सुन लीजिए कि हर कदम, ये बड़ी अजीब रिवायत है, लेकुल्ले खुतवतिन इलल जुमाते, हर कदम, खुतवा जी हाँ, हर स्टेप, हर कदम, हाँ, लेकुल्ले कदम भी कहते हैं, लेकुल्ले खुतवा भी, दोनों इस्तेमाल होते हैं। अहादीस में भी दोनों है मुख्तलिफ, यानी इमाम हुसैन की ज़ियारत में खुतवा भी है, कदम भी है, याद है ना आपको। हर कदम के लिए जो जुमा के लिए बढ़ाया जाता है, आपको मालूम है कितना सवाब है? फरमाया 1 साल की इबादत। एक कदम जो जुमा के लिए आप उठाएंगे, 1 साल की इबादत का सवाब दर्ज किया जाएगा। यह भी सुन लीजिए, 20 हज का सवाब है, एक नहीं 20। अल जुमा तो हज्जुल फुकरा तो आप पढ़ चुके हैं, वल मसाकीन,
आज सुन लिया आपने 20 हज्जत, एक जुमा का सवाब। कल अगर जुमा आप पढ़ लें तो कितना सवाब होगा? 20 हज का। इसलिए एक हदीस तो ऐसी है, सुबहान अल्लाह, ये लिखी कहीं और के लिए थी, ये दर्स कहीं और के लिखा था, और किस्मत ये कि यहां आ गया। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के पड़ोसी बन जाए कयामत के दिन, जारुल्लाह, जारुल्लाह, अल्लाह के हमसाए, अल्लाह के नेबर, तो जो जुमा पढ़ेंगे वो अल्लाह के पड़ोसी होंगे। अजीब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सदका जो आप देते हैं, सदका माशाअल्लाह, सदका तो आप देते ही हैं, नियत सदका की कर ले। सदका जो आप देते हैं, हदीस में आया कि जुमा के दिन का सदका 70 गुना लिखा जाता है। 100 दे दे, 100 जुमा के दिन, ये नहीं कि मौलाना को, किसी और को भी दे दे, जो मौलाना पीछे पढ़ रहा है उसको भी दे दे, बेशक सवाब उतना ही होगा। ये मौलाना का सवाब नहीं है, ये जुमा का सवाब। जुमा के दिन जो सदका, सदका से मुराद गलतफहमी ना हो, मैंने एक दफा कहा तसद्दुक, खर्च करना। माँ बाप के लिए जो आप खर्च करते हैं ना, आप तो हदिया देते हैं, अल्लाह आपकी जान का सदका लिखता है, तसद्दुक। ये ज़हन में गलतफहमी दूर करिए। वमन तसद्दका, फमन तसद्दका, तसद्दुक यानी खर्च, टू स्पेंड, वो जो बताया था 1 लाख 700 1000, हाँ, आलिम दीन को 1 लाख। चलिए, सदके का सवाब कितना होगा जुमा के दिन? 70 गुना। एक चीज हाजी साहब मैं सुन के पढ़ के खुद हैरान हो गया, ये लिखता हूं कहता अरबी की किताब, ये लिख के पढ़ के मैं हैरान हो गया। सदके का सवाब 70 गुना, और एक सदका छोटा हो या बड़ा 70 हज के बराबर लिखा जाएगा अगर जुमा के दिन दिया जाए। ऐसे नहीं ईरानी टूट टूट के पढ़ते, देखें मिलियंस में होते हैं, मिलियंस में, लाखों नहीं मिलियंस में। जी हाँ, ये बताना जरूरी है। तो ये अब इंशाल्लाह आप भेजेंगे। पिछली मरतबा तो आगा मुख्तार ने किसी को नहीं भेजी, पिछली महीने सब अल्लाह करे इस दफा भेजें। जी हाँ, अब आप ये भी मुलाहजा फरमा ले हैं कि 4 लोगों की जो दुआ है वो रद्द नहीं होती। ये हुजूर ने फरमाया 4 लोगों की दुआ डेफिनेटली कबूल है। नंबर 1 मरीज की, ये मरीज जो होता है उसकी दुआ कबूल। नंबर 2 जो शिर्क से कन्वर्ट हो जाए, एक हिंदू था कन्वर्ट हो गया। हज पे अगर आप चले जाएं, तीसरा हज पे दुआ रिजेक्ट होती नहीं। चौथा मौरिद जुमा वालों की दुआ मुस्तरद ही नहीं होती। अच्छा, एक शख्स आया हुजूर के पास, उसने कहा इन्नी अज़म तो कज़ा ब कज़ा वलम उवफ़िक़, या रसूल अल्लाह, इसका नाम था कुलैब, इस बंदे का नाम था कुलैब, कल्ब से है कुलैब, मुसग़्ग़र है। तर्जुमा नहीं करना, वो तर्जुमा करेंगे तो फिर वो काफ 2 नुक्ती से हो तो तर्जुमा हो सकता है, काफ कशवाली से हो तो तर्जुमा जरा मुश्किल होता है। खैर, तो ये इसका नाम था कुलैब, काफ 2 नुक्ती से कुलैब। जी हाँ, कुलैब ने कहा सरकार ऐसे ऐसे मैंने इरादा किया मगर हज पे नहीं जा सका। तो आपने फरमाया कोई बात नहीं, अल जुमा, तो आपने फरमाया कि यूं करो कि शारिक फिल जुमा, अगर हज पे नहीं जा सके जुमा में शिरकत करो। क्यों? 40 दिन तक बंदे का दिल रोशन हो जाता है। जी हाँ, अल्लाह रिफत अता फरमाता है। और सफर पे अगर कोई चला जाए और जुमा न पढ़े बगैर किसी मजबूरी के, तो उसकी जमानत नहीं है हिफाजत की। यह भी रिवायात में आया हुआ है। बस जुमा का तकरीबन है तो बहुत खैर। मन तरक अल जुमा सलास मर्रतिन मुतवालियात, जो 3 जुमे मुसलसल छोड़ दे उस पर अजाब होगा और वो मुनाफिक काउंट होगा। ये मौला अली फरमा रहे हैं कि वो मुनाफिक होगा।
जो बगैर बगैर उज़्र बगैर उज़्र शरई के जो 3 जुमे छोड़ देगा फहुवा मुनाफिकुन, वो मुनाफिक होगा। अल्लाह करीम मुझे और आपको जुमा पढ़ने की, खुतबा सुनने की, क्योंकि खुतबे का भी बहुत ज़रूरी है, खुतबे का सुनना भी। सुन लीजिए आज एक जुमला, हमारे वैसे अमेरिका वालों ने कसम खाई हुई है कि खुतबा नहीं सुनना, ये सुन ले बस, यही खुतबा जो सुन ले पूरा, अधूरा नहीं, आगा टाइम पे आना है, हाँ अधूरा नहीं, पूरा जो सुन ले एक खुतबा, यानी खुतबा पहला और दूसरा, जो खुतबा एक जुमा का, खुतबे क्यों कहूं, जो खुतबे जुमा के सुन ले, खुतबों के एवज उसे अल्लाह 1 साल का सवाब दे।